नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण योजना लेकर आई जाती है या कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, उसकी जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपके घर परिवार में किसी की भी आयु 60 साल से ज़्यादा है या आप स्वयं की आयु 60 साल से ज़्यादा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए 5 बड़े ऐलान किए गए हैं। सीनियर सिटीजन को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या अपडेट जो है वो सीनियर सिटीजन को लेकर आ रहे हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बड़ी खबर, अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप सीनियर सिटीजन हैं, 3 महीने का राशन सरकार की तरफ से देश भर के सभी राज्यों में एक साथ दिया जा रहा है। अप्रैल, मई और जून, इन तीनों महीनों का राशन सरकार एक साथ प्रदान कर रही है। तो आप अपना राशन जो है वो राशन की दुकान पर जा कर के ज़रूर ले लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि सरकार केवल अप्रैल महीने में ही राशन का वितरण करेगी। अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों का राशन एक साथ ही दिया जाएगा। तो आप अपना राशन जो है वो ज़रूर प्राप्त कर लें। सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। नए सीनियर सिटीजन कार्ड दिए जाएंगे जिसमें QR कोड लगा होगा, जिसकी मदद से सीनियर सिटीजन को कहीं पर भी अगर अपना अंगूठे का निशान लगाना होता है, बायोमेट्रिक वगैरह करानी होती है, तो वो सब कुछ आपको जो है अब नहीं करना पड़ेगा। अपना जो सीनियर सिटीजन कार्ड होगा, जो उसमें QR कोड लगा होगा, वो स्कैन करके ही आप अपने सारे काम जो है वो करवा सकते हैं, चाहे बैंक में हो या किसी अदर जगह हो। हर जगह आपको ये सारी सुविधाएं जो है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सीनियर सिटीजन के लिए। इसके साथ ही सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सीनियर सिटीजन की पेंशन बजट 2026-27 में 500 रुपये प्रति महीने तक बढ़ाने का ऐलान राज्य सरकार ने किया है। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और 70 साल से कम है, उन सीनियर सिटीजन की पेंशन 250 रुपये प्रति महीना बढ़ाई गई है, और जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनकी पेंशन 500 रुपये प्रति महीना बढ़ाई गई है। यानी उम्र के हिसाब से सरकार ने सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ोतरी करने का जो ऐलान है वो यहाँ पर किया है। तो बेहद बड़ी खुशखबरी सीनियर सिटीजन के लिए निकल कर सामने आ रही है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन को पेंशन बढ़ोतरी का जो फायदा है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। जहाँ पर 60 साल से 69 साल तक और 70 साल प्लस तक आपकी जो पेंशन है वो 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक प्रति महीना बढ़ाई गई है। ये अभी केवल 2 राज्यों में बढ़ी है, बाकी राज्यों के अंदर भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से बम्पर फायदा प्रदान किया जाएगा। जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और सीनियर सिटीजन के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, उन सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति महीने तक दवाई पानी का भत्ता भी दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन को सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ, जांच वगैरह जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। इसके साथ ही कई जगह पर खबरें आती है कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो टाइम टू टाइम जारी नहीं हो पाती है कई राज्यों में कई महीनों तक। तो अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो हर महीने टू महीने उनके बैंक अकाउंट में जारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है वो सीनियर सिटीजन को पेंशन से रिलेटेड नहीं आनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी आयु 60 साल प्लस होगी, आपकी पेंशन अपने आप लागू कर दी जाएगी और आपकी पेंशन महीने टू महीने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है वो आपको नहीं उठानी पड़ेगी। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है। अगर आपके घर में कोई सदस्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है तो उनके लिए सरकार नई योजनाएं शुरू करने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने 4 बड़े बदलाव करने की घोषणा की है, जिनसे बुजुर्गों को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य में सुधार होगा। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी, सरकारी बसों में, रोडवेज बसों में उनका किराया 50% माफ़ करने का ऐलान किया गया है, और ये राजस्थान राज्य से शुरू भी कर दिया गया है। अन्य राज्यों में भी लागू हो रहा है। राजस्थान राज्य के अंदर अब जो भी सीनियर सिटीजन 60 साल से ज़्यादा होंगे, अगर वो सरकार की रोडवेज बसों में सफ़र करेंगे तो उनको आधा किराया देना होगा। मान लीजिए कहीं पर आपका जाना होता है, आपका पूरा किराया 100 रुपये लगता है, तो आपको केवल 50 रुपये ही किराया देना होगा। तो सीनियर सिटीजन को किराए में 50% की छूट देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। कुछ राज्यों में ये 30% तक छूट है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे बढ़ा करके 50% तक करने का ऐलान किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। बैंकों में भी सीनियर सिटीजन को राहत दी जाएगी। FD में ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा और बैंकों में ज़्यादा सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। रेलवे के अंदर भी सरकार की तरफ से टिकट वगैरह में जल्द ही सीनियर सिटीजन को जो छूट है, जो राहत है, वो प्रदान की जाएगी। 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की सरकार
सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार मिलेगा। साथ ही मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। यानी अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी है, आप अस्पताल में नहीं जा पाते हैं, आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपको मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से ही आपके घर पर जो है आपको सुविधा प्रदान की जाएगी। और अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब लगती है तो एम्बुलेंस के जरिए सीनियर सिटीजन को फ्री में अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पर उनका उपचार किया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य को लेकर मोदी सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं। तो जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको ये सारे फायदे मिलेंगे, जिनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार मिलेगा। मेडिकल वैन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सीनियर सिटीजन तक पहुंचाई जाएगी। अब रेलवे और बसों में 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को टिकट में छूट मिलेगी। इसके लिए विशेष सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे पहचान और सुविधा में आसानी होगी, जिसमें QR कोड लगा होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी अब 8.2% जो ब्याज दर है वो तय की गई है। इसके साथ टैक्स में छूट और सुरक्षित निवेश के विकल्प भी जोड़े गए हैं, ताकि बुजुर्गों को स्थायी आय का जो लाभ है वो मिल सके। लाभ पाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक विवरण की जरूरत होगी। सीनियर सिटीजन कार्ड सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य होगा। लागू तिथि की बात करें तो 1 नवंबर 2025 से सभी नियम जो है वो प्रभावी होंगे। मुख्य बिंदु की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है उसमें 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये प्रति वर्ष तक की बढ़ोतरी होगी। कुछ राज्यों में 250 रुपये तक पेंशन प्रति वर्ष बढ़ाई जा रही है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हर वर्ष सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो 250 रुपये बढ़ाई जा रही है। तो कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन 500 रुपये तक भी बढ़ाई गई, जैसे बिहार राज्य के अंदर पेंशन में 500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए कई ऐलान किए गए हैं। 3 महीने का जो राशन है वो एक साथ दिया जा रहा है, जिससे सीनियर सिटीजन को काफ़ी राहत मिलेगी। तो आप राशन की दुकान पर जाकर के अपना 3 महीने का जो राशन है वो एक साथ जरूर ले लें, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का जो सामना है वो ना करना पड़े। सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को 3 महीने का जो राशन है वो एक साथ देने का ऐलान किया गया है, और इससे सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा जो फायदा है वो सीनियर सिटीजन को मिल सकेगा। तो मोदी सरकार की तरफ से कई सारे ऐलान किए गए हैं, जिनका फ़ायदा देश भर में हमारे सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने के लिए भी आप जो है वो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को सरकारी बसों में किराए में बड़ी छूट देने का भी ऐलान किया गया है। तो क्या आपके राज्य के अंदर आपकी पेंशन टाइम टू टाइम आपको मिलती है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी आयु 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आपकी पेंशन अपने आप ही लागू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से सरकार ने इस सुविधा को लागू करने का फैसला किया है। अन्य राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की योजनाएं लागू होंगी, जहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकेगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।